नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब 42 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 63,000 लोग हैं क्वारंटीन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा, मोदी किचन के माध्यम से 11 लाख लोगों को दिया भोजन और प्रदेश में चल रहे 56 मोदी किचन 1 लाख लोगों को राशन देकर की मदद। प्रदेश के कॉलेजों में अब ऑनलाइन पढ़ाई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा, अन्य विकल्पों पर भी हो विचार। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, तय समय पर ही खुलेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट। दोनों धामों के रावणों को केंद्र ने दी उत्तराखंड आने की अनुमति। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। वहीं 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना परीक्षण की आज 276 सैंपल की रिपोर्ट मिली, जिसमें 274 रिपोर्ट निगेटिव हैं और कुल 3,142 सैंपल्स जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 406 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं 65,000 से अधिक लोग घरों में संस्थागत क्वारंटीन किए गए हैं। क्वारंटीन किए गए लोगों को स्वास्थ्य विभाग के मनोचिकित्सकों की एक टीम काउंसलिंग भी कर रही है। वहीं ICMR कोविड-19 के लिए परीक्षण सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। इसके लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जा रही है। अभी तक 188 सरकारी प्रयोगशालाओं, 3 संग्रह केंद्रों और 81 प्राइवेट प्रयोगशालाओं की श्रृंखला को कोविड-19 के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बात करते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी विदेशी नागरिक का वीजा लॉकडाउन की अवधि में समाप्त हो रहा है तो वो 3 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ओवरस्टे का जुर्माना नहीं देना होगा। इसके अलावा उन्हें अपने देश लौटने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। वीजा की अवधि 3 मई 2020 तक निःशुल्क बढ़ाई जाएगी और उन पर किसी तरह की ओवरस्टे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। अगर विदेशी नागरिकों को ओवरस्टे की वजह से एग्जिट परमिट की आवश्यकता है तो वे 3 मई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं। ये एग्जिट परमिट भी उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा और 17/5/2020 तक का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने लॉकडाउन के दौरान असहाय गरीबों, बुजुर्गों आदि की सहायता के लिए उत्तराखंड में चलाए जा रहे अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा की। श्री नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने की बात की। प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने उन्हें उत्तराखंड में 28 मार्च से शुरू किए गए अभियान की जानकारी दी। श्री भगत ने कहा कि प्रदेश भर में स्थापित 56 मोदी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को 11 लाख भोजन के पैकेट बांटे जा चुके हैं। यही नहीं, 1 लाख से अधिक लोगों को राशन और अन्य जरूरी सामग्री बांटी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने आज सभी जिलाध्यक्षों से फोन पर बातचीत कर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का तत्परता से पालन करने को कहा है। खाद्यान्न के मामले में भी लगभग 56 हमने मोदी किचन प्रदेश भर में लागू की हैं। 56 किचनों के माध्यम से हमने 11 लाख भोजन के पैकेट कल तक हमने बांटे हैं, 11 लाख। और सूखा भोजन भी 1,04,500 के लगभग सूखे भोजन के पैकेट बांटे हैं। कुल लाभार्थी इससे 13,78,500 हैं और इस कार्य में लगे हुए 50,806 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए। PM फंड में भी प्रधानमंत्री राहत कोष में भी हमारे 30,985 कार्यकर्ताओं ने भागीदारी करके 2 करोड़ 11 लाख की
धनराशि उसमें दी है। और मैं समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता अपनी जगह मुस्तैदी से खड़ा है। जहाँ पर भी जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, लॉकडाउन के रहते हम उस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज शिक्षण संस्थानों में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कक्षाओं के संचालन के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। शिक्षण संबंधी समस्याओं पर वो 21 अप्रैल को कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की सुविधा के लिए निदेशालय और जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किए जाएं। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने विभिन्न कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को शुरू करवाने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस देने के लिए उनके बैंक खातों में रिफिल की धनराशि भेज दी है। इसकी सूचना लाभार्थियों तक पहुंचा दी है। जिला उधम सिंह नगर में कुल 93,198 लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य ने बताया कि जिले में लगभग 35% लाभार्थियों को गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान कर दी गई है। लगभग 35% 32,000 लोगों को जो गैस का रिफिल है फ्री वाला वो उपलब्ध करा दिया है। बाकी जो कस्टमर रहेगा उनको भी हम लोग जल्द उपलब्ध करा देंगे। इसमें जो शासन से गाइडलाइन है, जो भी भारत सरकार से गाइडलाइन है, उसमें ये है कि पहले इनके खातों में पैसा डाला जाएगा जो रिफिल का पैसा है। जैसे इस समय जनपद में हमारा 762 रुपये अगर इनके रिफिल का पैसा है, भरे हुए सिलेंडर का मूल्य है, तो इनके खातों में जाएगा। उसकी सूचना पहले तो इनको भारत सरकार तेल कंपनी से आएगी, फिर जब इनके खाते में पैसा जाएगा तो इनके बैंक से मैसेज आएगा। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी इनको फ़ोन करके बताएगा कि आपके खातों में पैसा आ गया, आप लोग जाके अपने सिलेंडर को भरवा सकते हैं। वहीं लाभार्थियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की। एक लाभार्थी राजविंदर कौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमें ये सुविधा देकर गरीबों को बहुत राहत दी है। मुझे सरकार ने ये जो 3 महीने का दिया है कि फ्री 3 महीने तक सिलेंडर भरवाया जाएगा, उन्होंने खाते में डाले हैं, तो उससे हम बताते हुए सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये महामारी के चलते हुए हम बाहर नहीं निकल सकते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके तहत हम सभी मतलब गरीब लोगों को वो सिलेंडर दिया जा रहा है और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के। और सभी घरों में लॉकडाउन है और जिससे हम कहीं जा नहीं सकते और इस 3 महीने के सिलेंडर हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास प्रधानमंत्री योजना का गैस कनेक्शन है। हमारे लिए सरकार ने गैस कनेक्शन का जो दिया है, प्रधानमंत्री ने हमारे लिए बहुत धन्यवाद 3 महीने के लिए दिया है। बहुत धन्यवाद। मोदी वाला गैस हमें दिया है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, गैस दे तो अच्छा है। 3 महीने के लिए फ्री गैस मिल रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा किया है। वहीं इस योजना का लाभ हरिद्वार जिले के रुड़की के लाभार्थियों को भी मिल रहा है। लाभार्थी महिलाओं ने संकट के समय में इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उज्ज्वला योजना से बहुत लाभ है और अब इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है और मोदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। महिलाओं को ये सब सम्मान दिला के गैस पूरा मिल रहा है। 3 महीने तक हमें सरकार ने फ्री लाभ दिया है। जब पहले चूल्हा चलाता जब चूल्हा नहीं चलता, तो इस वजह से अपना बहुत राहत मिली। धन्यवाद ये सरकार ने इतनी सहायता कर रखी है, सब धन्यवाद ये। रुड़की के संयुक्त मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। लोगों की समस्या को समझते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उज्ज्वला सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जाएंगे 3 महीने तक, तो उनको समय पर आपूर्ति के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है संबंधित लाभार्थियों को। सभी राशन की दुकानों पर और बाज़ारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, कालाबाजारी को लेकर के लगातार अलग अलग टीम द्वारा, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स द्वारा छापेमारी की जा रही है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई हर एक पर हो रही है। वहीं प्रभात गैस एजेंसी के मैनेजर अंकित ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लाभार्थियों को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है।
लॉकडाउन के चलते 1 अप्रैल से लगातार 3 महीने जो मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वो जो उज्ज्वला योजना आई थी, केवल उन्हीं महिलाओं को, लाभार्थियों को गैस वितरण किया जा रहा है, घर सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। उनमें से जिन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनके मोबाइल नंबर अपडेट करके, बैंक खाते के अपडेट करके तुरंत ही उनके घर पर सप्लाई वहीं दी जाए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने हाथ धोने के लिए उपकरण तैयार किया है। इस यंत्र को पैर से चलाया जाता है। संस्थान के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने में भी ये यंत्र प्रभावी हो सकता है। इस यंत्र को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सकता है। इस यंत्र में तरल साबुन तथा पानी के लिए 2 अलग अलग पेडल लगे हुए हैं। इस यंत्र में आसानी से उपलब्ध प्रेसमेटिक पानी की टोंटी तथा पुनः भरे जा सकने वाले तरल साबुन का डिस्पेंसर लगाया गया है। ये पद चालित हाथ धोने की हस्तमुक्त मशीन है, जिसमें एक तरफ तरल साबुन रखा गया है और दूसरी तरफ जो है पानी है। और ये जो कोविड-19 का इस समय संक्रमण चल रहा है, तो संक्रमण से बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी, क्योंकि इसमें हाथ बिल्कुल भी टच नहीं होगा, जिससे संक्रमण की संभावना खत्म हो जाएगी। ये अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो है 4 मशीनें बनाई हैं। 2 हम दे रहे हैं नगर पालिका को, जो कि जहाँ पर लोगों की आवाजाही है वहाँ पे लगाएंगे, और 2 अस्पताल में दे रहे हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि ये यंत्र स्वच्छता के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मशीन का उपयोग समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा। कि आज उन्होंने एक हैंड वॉश सिस्टम ऐसा मशीन तैयार की है जो 6,500 से 7,000 के बीच में जिसकी कॉस्टिंग है, और उसमें बिना टच के आप अपने साबुन धो सकते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों में कई बार हम लोग देखते हैं कि इवन हैंड वॉश की जो मशीन होती है उस पर भी, हैंड वॉश पे भी टच होते हैं। तो इसमें आप बिना टच के पानी आपका आ जाता है। आपने खुद ही देखा यहाँ पे, इसका प्रयोग हम लोगों ने किया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम लोग जितने भी डिलीवरी पॉइंट्स हमारे स्वास्थ्य सेंटर हैं उनमें लेकर जाएं, और इसके अलावा हम लोग अभी प्रयोग के तौर पे 4 मशीनें जो हमारी तैयार हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, फीमेल हॉस्पिटल तथा नगर पालिका में लगाएंगे सार्वजनिक उपयोग के लिए। दून मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने आज कोरोना के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में जुटे पर्यावरण मित्रों के साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटा और सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर सयाना ने सफाई कर्मियों को अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग लड़कर स्वस्थ होकर लौटे मरीजों की सेहत सुधारने में जितना योगदान चिकित्सकों का है, उतना ही योगदान सफाई के काम में जुटे कर्मियों का है। उनकी वजह से ऐसा स्वच्छ माहौल अस्पताल में बन पाया है, जिससे संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकी है। विश्व प्रख्यात बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे। इन दोनों धामों के रावल तय समय पर कपाट खुलने की विधि विधान से होने वाली पूजा में शामिल होंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के रावल को केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि कपाट तय तिथियों पर खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए पूजा अर्चना में कुछ ही लोग शामिल हो पाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा, श्रद्धालुओं पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, वे यात्रा नहीं कर सकेंगे। रावल तो प्रस्थान कर चुके हैं। केरला से भी जो हमारे नंबूद्रीपाद जो होते हैं, रावल होते हैं, वो वहां से प्रस्थान कर चुके हैं, और हमारे केदारनाथ के रावल भी प्रस्थान कर चुके हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी यात्रा मंगल में हो और वो यहाँ पहुंचे। अभी यात्रा बिल्कुल बंद है। ये केवल मंदिर के खोलने की प्रक्रिया है। बड़ी विशेष परिस्थिति के अंदर विशेष परमिशन लेने के बाद ये केवल मंदिरों के अंदर जो हमारी परंपरा, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, उसको पूरा करने के लिए हमने अनुमति ली है। और ये केवल 4 मंदिर खुलेंगे ताकि विधिवत हमारी पूजा अर्चना होती रहे। ये करोड़ों हिंदुओं का जो भाव है उसका आदर करते हुए ये 4 मंदिर खुलेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब 42 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 30,000 लोग हैं क्वारंटीन।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा, मोदी किचन के माध्यम से 11 लाख लोगों को दिया भोजन और प्रदेश में चल रहे 56 मोदी किचन 1 लाख लोगों को राशन देकर की मदद। प्रदेश के कॉलेजों में अब ऑनलाइन पढ़ाई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा, अन्य विकल्पों पर भी हो विचार। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, तय समय पर ही खुलेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट। दोनों धामों के रावणों को केंद्र ने दी उत्तराखंड आने की अनुमति। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।